नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो चलिए बात करते हैं सितंबर 2025 की। एक ऐसा महीना जो स्पोर्ट्स की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। आइए देखते हैं कि इस महीने में क्या क्या खास हुआ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ सितंबर 2025 में जो ये इतना खास बन गया? असल में इस एक महीने में दुनिया भर में कई बड़ी जीतें देखने को मिली और कुछ जगहों पर तो लीडरशिप में भी बड़े बदलाव हुए। तो चलिए इसी रोमांचक महीने की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शूटिंग की, और इसके लिए हमें चलना होगा नई दिल्ली जूनियर वर्ल्ड कप में। 26 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये है उन मेडल्स की संख्या जो भारत की जूनियर शूटिंग टीम ने जीते, मतलब पूरी तरह से कंपटीशन पर हावी हो गए। कुल 26 मेडल, क्या शानदार प्रदर्शन था। और देखिए, बात सिर्फ मेडल्स की गिनती की नहीं है, कमाल का बैलेंस देखिए। 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। इससे पता चलता है कि हमारी टीम हर लेवल पर, हर मुकाबले में कितनी मजबूत थी। ये ग्राफ तो पूरी कहानी ही बयां कर रहा है ना। देखिए, भारत 26 मेडल पर है और दूसरे नंबर की टीम, उसके पास तो आधे से भी कम मेडल हैं। इसे कहते हैं एक तरफा जीत, और ये साफ साफ दिखाता है कि इंडियन शूटिंग का भविष्य कितना सुनहरा है। तो ये तो थी मैदान पर जीत की बात। अब मैदान से हटकर चलते हैं बोर्डरूम में, जहां खेल की रणनीति बनती है। जी हां, बात हो रही है भारतीय क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब बीसीसीआई, वहां एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। कह सकते हैं कि सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया। और इस बदलाव का चेहरा बने मिथुन मनहास, जिन्हें बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया। अब देखना यह है कि इस नए दौर में भारतीय क्रिकेट कौन सी नई दिशा लेता है। चलिए क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फुटबॉल की, वो भी दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत अवार्ड की। तारीख थी 22 सितंबर, जगह थी पेरिस, और मौका था 2025 के लिए फुटबॉल के किंग और क्वीन को चुनने का। पूरी दुनिया की नजरें इसी रात पर टिकी थीं। तो ये हैं वो दो सितारे जिन्होंने इस साल फुटबॉल की दुनिया पर राज किया। मेंस कैटेगरी में अवार्ड गया फ्रांस के उस्मान डेम्बेले के नाम, और विमेंस कैटेगरी में स्पेन की एटाना बोनमाटी ने बाजी मारी। दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त अपने खेल के टॉप पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, फुटबॉल के बाद अब आखिर में चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर और बात करते हैं चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट की। सबकी निगाहें टिकी थीं मेंस सिंगल्स फाइनल पर। मुकाबला जोरदार था, पर सवाल वही था कि खिताब किसके हाथ लगेगा। और जीत मिली होम फेवरेट को। चीन के वेंग हांगयांग ने अपने ही दर्शकों के सामने ये बड़ा खिताब जीतकर पूरे देश को जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया। तो सितंबर 2025 की इन बड़ी जीतों और बदलावों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है कि 2026 में क्या होगा। कौन से नए सितारे उभर कर सामने आएंगे और कौन से पुराने रिकॉर्ड्स टूटेंगे। एक बात तो तय है, खेल की दुनिया का रोमांच कभी खत्म नहीं होता।